हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है 4 फरवरी 2021 को फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड आईएससी एवं आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके 100% करेक्ट आंसर की का इंतजार होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में जो आपका ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा गया है, जो आपका 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चंस है, तो उसके 100% करेक्ट आंसर के साथ ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इसके जस्ट बाद आपको जो बुक सेक्शन का जो प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट से जो क्वेश्चन है आपका 61 टू 100 तक का क्वेश्चन, उसका भी आंसर मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो नीचे में सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही होगी, उसे दबाकर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन करके अवश्य रखिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पे सेट कोड सी है जिससे मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपका सेट कोड अलग अलग हो सकता है, सभी में क्वेश्चंस समान ही होते हैं। आप जो है केवल देख लीजिएगा, सीरियल नंबर का थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, तो कौन से सीरियल से आपका कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है 4 फरवरी 2021 को फर्स्ट सिटिंग में साइंस एवं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहते हैं द साइनोनिम ऑफ शो इज। शो का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। तो साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, इसके समानार्थी हो जाएगा एग्जिबिट। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है प्रदर्शित करना। दूसरा प्रश्न है कि बाय हुम वॉज द बर्ड किल्ड। कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ये पेसिव में है, एक्टिव में पूछा गया है। तो बाय हुम वॉज लगा है, देखिए वॉज लगा है, इसका मतलब इसका जो एक्टिव होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हु किल्ड द बर्ड, मतलब पक्षी को किसने मारा, हु किल्ड द बर्ड। और यहाँ पे है कि बाय हुम वॉज द बर्ड किल्ड, मतलब किसके द्वारा पक्षी जो है वो मारा गया। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जिसको विलोम शब्द आप कहते हैं। तो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक हुआ, इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल। चौथा क्वेश्चन है कि आवर पाथ इज बेस्टेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा बेसेट, तो इसका हो जाएगा बेसेट विथ डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आवर पाथ इज बेसेट विथ डिफिकल्टीज। उसके बाद पांचवा प्रश्न है आई फिल इन द ब्लैंक्स यू टू रीड द बुक केयरफुली। तो आई एडवाइस यू, मतलब मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जो है किताब को केयरफुली, ध्यानपूर्वक जो है पढ़िए। आई एडवाइस यू, ऑप्शन नंबर सी पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स आई कुड साइन आई वुड हैव संग। तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इफ़ आई कुड साइन, मतलब अगर मैं साइन करूँगा या करता हूँ, आई वुड हैव संग, मैं गाऊंगा। ऑप्शन नंबर मैं गाता अगर साइन करता तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा इफ़। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डॉट डॉट टू एक्सपेंसिव, बट इट डॉट डॉट टू एक्सपेंसिव। तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। कहता है आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार, मैं जो है एक नया कार खरीदता फॉर हर, उसके लिए, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। 8वां प्रश्न है कि द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर दैन बर्ड्स। तो कहता है चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। ये आपका अफर्मेटिव में है, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस में आप ले सकते हैं। कहता है निगेटिव इसका बनाना है। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर दैन बर्ड। ये आपका सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसका नेगेटिव डू या डज नॉट के साथ बनता है। तो एरोप्लेन है तो डज नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप 9वां प्रश्न देख सकते हैं, ही वॉज बॉट फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिज अंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही वॉज बॉट अप बाय हिज अंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो 10 का जो है कहता है कि होली फॉल्स इन मार्च, होली फॉल्स इन मार्च, डू यू लाइक क्रिकेट। तो देखिए ये तो आपका सही है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट खोजना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी सही है। वी सॉ डियर्स इन जू, मतलब हम लोग जू चिड़ियाघर में जो है हिरन देखें, ये भी सही है। कहता है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए हो जाएगा, होली फॉल्स इन मार्च। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कीप क्विट, मतलब शांत रहिए, वी डॉट डॉट टू द रेडियो। तो वी आर लिसनिंग
द रेडियो, मतलब आप लोग चुप रहिए। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि वी आर लिसनिंग द रेडियो, हम लोग जो है रेडियो सुन रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, फर्दर, FURTHER, फर्दर का मतलब होता है यद्यपि, FURTHER। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। तो कहता है दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो कहता है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो एक्टिव देखिए, विल बी का प्रयोग किया गया है, निगेटिव में है तो विल में ही बनेगा, मतलब सिंपल फ्यूचर में ही बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, वी डॉट डॉट कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेसिपल प्रेजुडाइसेस। तो वी शुड, ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। वी शुड, हमें जो है कीप आवर कंट्री, हमें अपने देश को जो है नस्लीय पूर्वाग्रह से जो है बचा कर रखना चाहिए या दूर रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, शुड। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हैव यू सीन। हैव है तो भी3 का प्रयोग होगा, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, मतलब उन्होंने, ही टोल्ड द बॉय, वह जो है लड़का से कहा यहाँ मत बैठो, नोट टू सिट देयर, तो यहाँ पे कहता है वहाँ मत बैठो। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, मतलब ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोंट सिट हियर ही सेड टू बॉय, मतलब यहाँ मत बैठो उन्होंने लड़के से कहा। 17 नंबर क्वेश्चन है, डू यू फिल इन द ब्लैंक्स योर फर्स्ट टीचर। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आपको जो है अपने फर्स्ट टीचर के बारे में याद है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आप अपने जो है टीचर को याद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट, मतलब आफ्टर हिज डेथ, उसके मौत के बाद सीट जो है, जो जगह है वो वैकेंट मतलब खाली है। तो कहता है इसके लिए कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, वैकेंट का मतलब भी खाली होता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज अटेंटिव, फिल इन द ब्लैंक्स हिज ड्यूटी। तो ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के लिए अटेंटिव है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टीचर टू चेक इट। व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड टू माय टीचर, कहता है जब मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, आई आस्क्ड माय टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा तो टू चेक इट, कि इसे आप चेक कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दोज आर प्रोबेबली द, यहाँ पे देख सकते हैं द लगा है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, फैंसीएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, तो इसमें मोस्ट फैंसीएस्ट तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट फर्नीचर इन द शोरूम, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि दे मेड हर साइन, मतलब कहता है दे मेड हर साइन, वे जो है साइन करते हैं अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दे मेड हर साइन, मतलब वे लोग उनका साइन लेते हैं किसके लिए, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, SIGN। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द, कहता है कि अगर आप पहले ट्रेन पकड़ते हैं तो विल गिव अस द, वे जो है हमें देते हैं, क्या देते हैं, तो द चांस टू डू सम शॉपिंग, वो कुछ शॉपिंग करने के लिए हमें चांस मिलता है या मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा चांस, विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड। रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड, और यहाँ पे देखिए बॉट भी, यहाँ पे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, डिड नोट होता है, तो डिडंट सी। रेशमा के लिए सी का प्रयोग हुआ, डिडंट सी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 24 का आंसर डी हो जाएगा, 24 का डी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर, मतलब इस लाइन के लिए एक वर्ड क्या होगा। तो ए पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम, वैसा पर्सन जो प्रेजेंट करते हैं रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम को, तो उसको आप कहते हैं एंकर। एंकर, ANCHOR, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस फिल इन द ब्लैंक्स जो है अनक्वेश्चनेबल, मतलब उसकी ऑनेस्टी और फेथफुलनेस जो है वो अनक्वेश्चनेबल है, तो एंड का प्रयोग किया गया है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुल। व्यक्ति एक ही है लेकिन ये ऑनेस्टी और फेथफुलनेस ये आपका उनकी विशेषता है, तो इसके लिए इज का ही प्रयोग, अर्थात जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज़ हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर, तो चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का होता है विपरीतार्थक शब्द, अंडरलाइन वर्ड हैप्पी है, तो हैप्पी का सैड हो जाएगा।
इसका एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, मतलब राम श्याम से कहता है व्हाट आर यू रीडिंग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, मतलब राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एग्जीबिशन ऑप्शन नंबर सी, एग्जीबिशन EXHIBITION होता है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है यू नीड टू बाय, तो यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यू नीड टू बाय, आपको जो है एक डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, जान पहचान करवाया किससे, तो टू हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स से। 32 का आंसर, अब ये 31 का सी हो जाएगा। 32 है सी मेट हर मदर सी वॉज ग्लैड, सी मेट हर मदर सी वॉज ग्लैड, तो कहता है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन करना है इन दोनों सेंटेंस का एक में। तो 32 का ये हो जाएगा सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, वो जो है खुश थी अपने माँ से मिलने के बाद। तो आप टू मीट अपने माँ से मिलने पे, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ही आस्क्ड मी, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हैंग्री, इफ़ आई वॉज हैंग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यू फिल इन द ब्लैंक्स गिव अप स्मोकिंग, तो यू गिव अप मतलब यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको अवश्य जो है स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। स्मोकिंग का मतलब होता है नशा करना, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, सक्सेस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है किस पे, हार्ड लेबर पे, कठिन परिश्रम पे, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ही डॉट ए थिफ लाइट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का प्रयोग टाइम एंड टेंस का प्रयोग किया गया है। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही सॉ, लास्ट नाइट के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। ही सॉ ए थीफ, उन्होंने एक चोर को देखा लास्ट नाइट, अंतिम रात को, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, टुमारो का प्रयोग किया गया, टुमारो का मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल के लिए जो है सिंपल फ्यूचर में बनेगा, तो सी विल रिटर्न टू इंडिया, वह जो है कल इंडिया आएगी, कल इंडिया वापस आएगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के वीडियो अप टू डेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर की प्रोवाइड करवाया जाता है वो 100% संशोधन के बाद ही आपको दिया जाता है। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उससे आप अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल एवं जो PDFs होते हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए 37 का ए हो गया। 38 का यहाँ पे देखा फिल इन द ब्लैंक्स इज बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ये आपका पता होगा, ये जिरंड आप पढ़े होंगे जिरंड ग्रामर में, तो V4 होता है और ये एक तरह से सब्जेक्ट का काम करता है। तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, जो स्मोकिंग है नशा करना, ये हमारे हेल्थ के लिए बैड है, बुरा है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है होली इज, तो होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, होली जो है एक हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स होता है वास्तव में, वास्तविक, तो 40 का करेक्ट जो स्पेल्ड वर्ड है ये सी है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, कहता है चूज द पेसिव वॉइस, आई विल, तो विल है तो बी का प्रयोग होगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी, 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज अ, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज अ, तो 42 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टीर, मार्टीर MARTYR, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है इज देयर डॉट डॉट मनी इन योर पॉकेट, तो ऑप्शन नंबर 43 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इज देयर एनी मनी, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पास कोई पैसा है आपके पॉकेट में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 40 चूज द ऑड वन, ऑड वन का मतलब होता है कौन इसमें डिफरेंट लग रहा है, तो फॉक्स का मतलब हो गया, आपको पता है फॉक्स, लोमड़ी, लियोपार्ड, लायन, ये सभी जानवर का नाम है, लेकिन पिजन कबूतर हो गया, तो ये आपका डिफरेंट है, तो ऑड वन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। उसके बाद कहता है ब्रिंग इंक पॉट फॉर मी, तो ब्रिंग
ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ब्रिंग एन इंक पॉट हो जाएगा, इंक पॉट से पहले एन का प्रयोग होगा, तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी, आप जो है मेरे लिए एक इंक पॉट लाइए। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ही लिव्स इन अ टू डॉट 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 हाउस, तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, एस्टोरेज, ही लिव्स इन अ टू स्टोरेज हाउस, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, जॉन और मैरी डॉट डॉट गॉन टू द कोलकाता, तो जॉन और मैरी कोई एक व्यक्ति है, जॉन या तो मैरी, हैज़ गॉन, क्योंकि भीतरी का प्रयोग किया गया है तो हैज़ हैव आएगा, हैव तो आएगा ही नहीं, अगर एंड रहता है यहाँ पे और के जगह पे एंड रहता तब तो हैव होता, लेकिन और है मतलब कोई एक व्यक्ति के लिए है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब होगा हैज़, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवीण रोड स्ट्रीट डॉट डॉट द एरिना, तो इसका हो जाएगा इन, प्रवीण रोड स्ट्रेट इन द एरिना, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा विच कैम फर्स्ट द चिकन और द एग, विच कैम फर्स्ट कौन पहले आया, द चिकन मतलब चिकन या एग, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्नड, कहता है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ड, जितनी भी चीज़ें थी वो जल गई, व्हेन द फ्लैट कॉट फायर, जब फ्लैट में आग लग गई। उसके बाद है यहाँ पे 51 नंबर, ही इज़ मैन ऑफ, तो ही इज़ मैन ऑफ क्या हो जाएगा, ही इज़ मैन ऑफ, ऑप्शन नंबर ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो 51 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ही इज़ मैन ऑफ स्क्रिप्ट, ही इज़ मैन ऑफ स्क्रिप्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स, या यहाँ पे दो चीज़ें हो सकते हैं, वैसे मैन ऑफ स्क्रिप्ट हमें लगता है अच्छा सुटेबल वर्ड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज़ मैन ऑफ स्क्रिप्ट, मैन ऑफ वर्ड्स भी होता है, मतलब ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स मतलब पक्का आदमी, वह पक्का आदमी है, तो इसका मेरे अनुसार से मैं प्रेफरेंस दूंगा सी को ही, मैन ऑफ वर्ड्स। वैसे आप लोग इसका आंसर अगर कंफर्म होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डॉट डॉट आवर हॉलीडेज, तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज के छुट्टियों के दौरान, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका हो जाएगा एक्यूंटेंस, 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ACQUAINTANC, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही इसका करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ चेंज, चेंज करना, चेंज मतलब बदलाव, तो इसका हो जाएगा आपका रिव्यू करना, मतलब उसको रिव्यू में समीक्षा करना, तो आप इसका आंसर अल्टर तो होगा नहीं, अल्टर चेंज इसका साइनोनिम मतलब समानार्थी शब्द है, तो रिव्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि ही हैज़ डॉट 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 द प्राइज, तो ही हैज़ ऑन द प्राइज, क्योंकि हैज़ का प्रयोग है, हैज़ के बाद भीतरी होगा, उन्होंने प्राइज जीता, ही हैज़ ऑन द प्राइज, उन्होंने प्राइज जो है जीता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, मतलब आप वोट तभी कर सकते हैं जब आप 18 वर्ष के होंगे, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 56 का आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ही वेंट फॉर अ वॉक, तो 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एज यूजुअल ही वेंट फॉर ए वॉक, मतलब सदा की भांति जो है वे वॉक पे जाते हैं, ही वेंट फॉर ए वॉक, वे वॉक पे गए सदा की भांति, मतलब पहले से भी जाते हैं, तो एज यूजुअल का प्रयोग होगा, सी 57 का सी होगा। 58 है कि आई कैन नॉट गिव यू मनी, आई कैन नॉट गिव यू मनी, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव नन, तो 58 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहता है आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता है, इफ़ यू हैव नन, अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि रूल्स डॉट 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 बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट्स, तो 59 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, मतलब रूल जो है नियम जो है ये शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि इसके जो बुक सेक्शंस का क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको इस वीडियो के जस्ट बाद देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे में दिया गया है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी दोस्त आपके एग्जाम दिए होंगे इंग्लिश का
साइंस एवं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो वो अपने आंसर का मिलान कर पाएंगे। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी आप अवश्य जुड़ जाइएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। तो हैज़ का प्रयोग किया गया, तो हैज़ बीन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हर लेसन्स हैज़ बीन लर्नड बाय हर। ऑप्शन नंबर 60 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हर लेसन्स हैज़ बीन लर्नड बाय हैज़ बीन। तो हर लेसन्स है, यहाँ पे लेसन्स मीन्स बहुत हो गया, तो इसका मैं आपको बता दूं, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर। लेसन्स का प्रयोग, बहुत सारे लेसन्स का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हैज़ नहीं होगा, हैव हो जाएगा, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में आगे के जो बुक सेक्शंस का क्वेश्चंस है उसके आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।